नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पहले टॉपिक एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के मीनिंग या अर्थ व एनाटॉमी व एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट के साथ साथ बीपीएड, एमपीएड, टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की तैयारी करने वालों के लिए भी मददगार होगा। और इस विषय का यह पहला वीडियो है। आगे और भी वीडियो आपको प्राप्त होंगे, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ये एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी का क्या अर्थ है उसके बारे में। मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या महत्व अर्थ है। व इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी का क्या मतलब है। एनाटॉमी को हिंदी में शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। यह एनाटॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एना, दूसरा है टॉमी। ये जरूर से आपको याद रखना है कि ये ग्रीक वर्ड से बना है। एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है कि एनाटॉमी किस भाषा से या किस लैंग्वेज से लिया गया है, बना है शब्द। हुए तो आपको पता होना चाहिए एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से बना है। और किससे बना है? एना प्लस टॉमी। एना का अर्थ होता है अपार्ट या अलग, टॉमी का अर्थ होता है टू कट या काटना। फर्स्ट नॉलेज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसेक्टेड ऑर्गन। सबसे पहले शरीर रचना का सबसे पहले ज्ञान हमें काटे गए अंगों से प्राप्त हुआ था। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर, मानव शरीर के संरचना या रचना किससे संबंधित होता है कि हमारा शरीर कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बनावट कैसा है, इसके बारे में के अध्ययन को ही एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। मानव शरीर के अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, भार आदि के अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। साइंस डीलिंग विथ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप एमंग स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार हम लोग ने समझा कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। जिससे आपको एक बार बता दे रहे हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर की रचना, हमारा शरीर का बनावट, इसमें जो भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है केवल वो कैसे बना है और किस चीज़ का स्ट्रक्चर के बारे में और आदि के बारे में जानते हैं एनाटॉमी में। जबकि फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं, उसका मीनिंग क्या कहता है। फिजियोलॉजी का मीनिंग, द फिजियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मतलब फिजियोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से ही बना है। सबसे पहला है आपका फिजियो और दूसरा है लॉजी। फिजियो का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब फिजियोलॉजी के हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। जैसे एनाटॉमी में हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बनावट कैसे बना हुआ है, जैसे कान कैसे बना हुआ है, आँख कैसे बना हुआ है, उसके बनावट के बारे में पढ़ते हैं। जबकि शरीर क्रिया विज्ञान में ये जो अंग बना हुआ है, या अंग तंत्र बना हुआ है, या ये शरीर बना हुआ है, वो कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब एनाटॉमी में स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। Physiology is defined as how our organs, systems, tissues, cell, and molecules within cell work and how their functions are put together to maintain our internal environment। वही जो कहा जा रहा है कि हमारे ऑर्गन, सिस्टम, टिश्यू, सेल कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या कहता है। एक्सरसाइज, द वर्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड।
फर्स्ट इज एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी। मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, फिजियोलॉजी क्रिया रचना क्रिया विज्ञान। मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मतलब व्यायाम के दौरान या किसी खेल गतिविधि के दौरान या बाद शरीर की विभिन्न अंगों की कार्यविधि पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को व्यायाम क्रिया विज्ञान कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी पे एक्सरसाइज का इमीडिएट इफेक्ट भी पड़ता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, तो इसके बारे में जो स्टडी या अध्ययन किया जाता है उसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्यों स्टडी किया जाता है, इसका क्या महत्व है। सबसे पहला जो आपका है प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एनाटॉमी के बारे में जैसे हमने जाना है अभी, एनाटॉमी में क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमको जब हम एनाटॉमी का स्टडी करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो हमको जितने भी काफ़ी ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान जाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में जान जाते हैं तो हम लोग मूवमेंट कैसे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे और उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जान जाते हैं। अब फिजियोलॉजी में हम लोग जैसा कि फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम विभिन्न जो भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेनिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो इस फिजियोलॉजी से हमको इस फील्ड फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में यह मदद मिलता है। तीसरा क्या है आपका, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्टडी से हमको स्पोर्ट्स इंजरी में बचाव में काफ़ी मदद मिलता है। कैसे, जैसे हमारा बॉडी में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, उस जॉइंट के रेंज मोबिलाइजेशन के रेंज होता है। तो उस रेंज के अगर हमको पता हो कि हाँ कोई पर्टिकुलर जॉइंट किस रेंज तक उसका स्ट्रेच हो सकता है, तो हम इंजरीज से बच सकते हैं। इसी तरह चौथा है आपका हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन ये होता है कि जब हमें चोट लग जाता है और वापस उस पुराने कंडीशन में आने की प्रक्रिया को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो यह एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो हमको नॉलेज होता है वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में भी हमको हेल्पफुल होता है या मदद करता है। पांचवा है आपका हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। ये भी है जो हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज हो जाता है तो हम सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, स्लो टिच मसल फाइबर, फास्ट टिच मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के अकॉर्डिंग हम जो है स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे स्लो टिच मसल फाइबर का यह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें इंड्योरेंस, जिसके बॉडी में स्लो टिच मसल फाइबर ज़्यादा है तो वो इंड्योरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स अच्छा करेगा। ऐसे ही फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसके में ज़्यादा है तो वो क्या कर जो भी स्पीड वाले एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स हैं उसमें अच्छा कर सकता है। तो इस तरह हमको सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्टडी से हमको सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में मदद मिलती है। छठा है आपका नंबर 6 हेल्पफुल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हमको इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करने में भी हमको मदद करता है। साथ में हेल्पफुल टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हम लोग ने अभी डेफिनेशन देखा था कि जो भी एक्सरसाइज के दौरान जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। तो हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का हमको जब नॉलेज होगा तो हमको ये पता रहेगा कि एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में और उसका इफेक्ट क्या है। तो हम खिलाड़ी को
खिलाड़ियों का स्टडी करके उसके बारे में जान सकते हैं कि हाँ उसके केमिकल चेंजेस जो बॉडी में उसको हो रहा है उसके लिए किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं और एक्सरसाइज डेवलप कर सकते हैं। आठवां है हेल्पफुल टू नो अबाउट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल का एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में भी हमको नॉलेज हो जाती है जब हम एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मेल और फीमेल में काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे फीमेल का जो है लेग्स लेग्स जो हैं वो छोटे होते हैं, फीमेल के जो कंपेरिजन टू मेल, फीमेल का जो पेल्विस जो है ब्रॉडर होता है कंपेरिजन टू मेल। तो इसीलिए फीमेल जो है बैलेंस एक्टिविटी इजीली और अच्छे से करती हैं कंपेरिजन टू मेल। तो ऐसे ही बहुत से एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में। तो इसके बारे में हमको पता होता है तो हम उसी हिसाब से अपना खिलाड़ी को उनका ट्रेनिंग बनाते हैं, उनको उसी हिसाब का एक्सरसाइज करते हैं उसी उनके अकॉर्डिंग। नंबर 9 है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन। फर्स्ट एड क्या होता है, जब भी कहीं पे किसी को भी चोट लग गया तो उसके बाद जो पहला जो ट्रीटमेंट दिया था उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो हमको जब एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम फर्स्ट एड किस प्रकार का, एक के इंजरी में कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए उसको हम जान पाते हैं और दे पाते हैं फर्स्ट एड। 10वां है हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, वह किसी भी पर्सन का वह एबिलिटी जिससे कि वह अपना डेली का रूटीन जो है एक्टिविटी आसानी से कर ले बिना थके, और उसके बाद भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहे कि वो और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा काम आ गया तो उसको कर लें। तो ये हमको एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट में भी हमको हेल्प करता है। अगला है 11वां नंबर हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मसाज। जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमको थकान होती है। तो हमको इस थकान को दूर करने के कई मीन्स और मेथड्स होते हैं, उसमें से ही एक मीन्स और मेथड है मसाज। तो मसाज के द्वारा जो किस प्रकार से मसाज देना चाहिए, किस बॉडी का, जैसे मसल अलग अलग मसल का स्ट्रक्चर होता है तो उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जो है मसाज दे सकते हैं, और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया ऑफ बॉडी पे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और इसका क्या फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्या महत्व है, क्यों इस सब्जेक्ट को फिजिकल एजुकेशन में डाला गया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आगे भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको ये नॉलेज इजीली अवेलेबल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।